नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। क्या हालचाल है आप सभी के। एक शानदार प्लान लेकर आए हैं, एक शानदार जो आपका अगले 50 दिन है उसका कैसे वेल मैनेज प्रबंधन करना है, उसका 50 दिन का क्या आपका बूस्टर प्लान होना चाहिए कि जो अभी एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में आपका क्या स्कोर बन रहा है और उससे कैसे हम बूस्ट करके और आगे ले जा सकते हैं। इसके ऊपर मैं टू द पॉइंट बात करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण है अगले 50 दिन आपके लिए, क्योंकि इन 50 दिन में वो विद्यार्थी भी शामिल हो जाएंगे जिन्होंने या तो पेपर नहीं दिया था, ठीक है, पेपर नहीं देने का मतलब है फॉर्म भरा हुआ था, पेपर नहीं दिया, या तैयारी कम थी और वो अब दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो आपको भी इस मैदान में बने रहने के लिए, आपका जो नंबर आ रहा था उसको और बूस्ट करने के लिए, आगे ले जाने के लिए, उसमें मार्क्स को और बढ़ाने के लिए आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेहनत किस प्रकार होनी चाहिए, कैसे अगले 50 दिन इतने लंबे चौड़े सिलेबस को, पेपर 1 और पेपर 2 को, दोनों को किस प्रकार आप समेट सकते हैं एक शानदार तैयारी के साथ, एक शानदार प्लान के साथ, एक स्मार्ट स्टडी के साथ, एक अच्छी रणनीति के साथ, वो आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि पढ़ने से ज्यादा ये है कि 50 दिन में देखो आप पढ़ते पढ़ते, ऐसा इतना बड़ा लंबा सिलेबस है कि पढ़ते पढ़ते आराम से 50 दिन आपके निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये आपकी दृष्टि, आपका माइंडसेट इस प्रकार का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके माइंडसेट में कुछ फ्रेमवर्क नहीं है कि अगले 50 दिन को कैसे मुझे निकालना है, अपनी तैयारी को कैसे बूस्ट करना है, तो आप जो है मतलब बहुत आप वहीं रह जाएंगे जहां पर आपका लेवल था। अगर उसमें बूस्ट देना है तो शानदार आपको प्लान करना ही पड़ेगा। यहां पर टू द पॉइंट में बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले देखो, आपके कुछ बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि सर एग्जाम जो री एग्जाम होगा उसमें क्या फॉर्म रीओपन होंगे, क्या जो पहले वंचित रह गए थे फॉर्म नहीं भरा फॉर्म भर पाएंगे। तो देखो, फॉर्म रीओपन होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इन्होंने शेड्यूल डाल दिया है एग्जाम का 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक। अगर ये शेड्यूल नहीं डालते, थोड़ा लंबा और आगे जाता, तो पॉसिबिलिटीज थी कि फॉर्म रीओपन हो सकते हैं। तो अब फॉर्म रीओपन के तो कोई चांसेस नहीं है। एग्जाम सेंटर यहां पर चेंज होगा या नहीं होगा, एग्जाम सेंटर यहां पर चेंज होगा या नहीं होगा, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि एग्जाम सेंटर 100% यहां पर चेंज होगा। ठीक है, एग्जाम सेंटर आपको चेंज होगा क्यों? क्योंकि इस बार एग्जाम वापस क्या है, सीबीटी मोड पे है। तो अभी ऑफलाइन एग्जाम होता, अब ऑनलाइन होगा, तो जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन सेंटर्स बहुत कम होते हैं, तो आपका एग्जाम सेंटर चेंज होगा। ठीक है, हो सकता है कि एग्जाम जो अपना एग्जाम है भूगोल का करे बात, या कोई भी एग्जाम है, जो बड़े सब्जेक्ट है उनका एग्जाम 2 पारी में भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम 2 पारी में भी हो सकते हैं, तो पेपर का लेवल भी ऊपर नीचे आ सकता है अलग अलग। ठीक है, पेपर सीबीटी मोड पे होगा और ऑफलाइन मोड पे होगा। ये आप सबको पता है कि ऑफलाइन से अब कौन सा मोड आ गया है, सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, ऑनलाइन होगा। तो अब इसमें कठिनता का स्तर का क्या फर्क पड़ता है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा या घटेगा। पिछले अगर 2 साल 3 साल का वेरिएशंस देखते हैं, पेपर का लेवल देखते हैं, तो मुझे लगता है क्योंकि पेपर जो है हो सकता है 2 पारी में बने, तो थोड़ा सा पेपर का लेवल क्या होगा, यहाँ पर डिफिकल्ट ही होगा। पेपर की डिफिकल्टी का लेवल यहाँ पर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, पहले जो अभी पेपर आया था इससे थोड़ा सा टफ मान के ही चलिएगा आप, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। इसके अलावा यहाँ पर इसमें फायदा किस में है, सीबीटी में है या ऑफलाइन में है। तो देखो, मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूं कि फायदा जो है यहाँ पर ऑफलाइन में ही फायदा है, क्योंकि ऑफलाइन में चीजें थोड़ी सी मैनेज होती है। हालांकि इस बार आउट हो गया, लेकिन ऑनलाइन में ज्यादा ये सुनने में आ रहा है कि ऑनलाइन की जो चीटिंग होती है वो पता ही नहीं चल रही है। तो घोटाला तो उसमें ही हो रहा है, मतलब वहां पर भी पेपर आउट हो रहा है, लीक हो रहा है, वो बहुत अधिक सिस्टमाइज हो रहा है, तो वो बाहर पता नहीं चल रहा है। और यहाँ पर जो है पूरा पेपर वायरल ही हो गया, तो वो आउट जो है ज्यादा चीजें हो गई। तो यहाँ पर फायदा किसमें है, मुझे लगता है कि ऑफलाइन देने में अधिक एक आनंद आता है, अधिक एक फायदा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सबसे बेस्ट रहेगा। चले आगे, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। ऑफलाइन ही होना चाहिए, अधिकतर विद्यार्थियों की डिमांड भी रहती है और आपके भी मानस इसी प्रकार का होता है ऑफलाइन का, राइट। अंतिम 50 दिन में आपका बूस्टर प्लान क्या होना चाहिए, उसके ऊपर बात करें तो सबसे पहले मुझे ये लगता है कि पेपर एनालिसिस करना है आपको। लास्ट 3 ईयर के जो भी ऑनलाइन पेपर हुए थे, लास्ट जो 3 ईयर के पेपर हैं आपके सब्जेक्ट, प्लस यहाँ पर पेपर 1 और जो नेट पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, इन दोनों को आपको क्या करना है, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। दोनों का पेपर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर दोनों का पेपर एनालिसिस नहीं किया तो एक में कम रह जाएगा, एक में मार्क्स ज्यादा रह जाएंगे, क्योंकि दोनों से ही आपको फायदा होगा। पेपर 1 किस प्रकार आ रहा है पिछले 3 साल में, उसको अगर हो सके तो यूनिट वाइज आप एनालिसिस करो। पेपर 2 में कौन सा किस प्रकार का पेपर आ रहा हो सके तो इसको भी आप यूनिट वाइज करो। थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाती है, लेकिन बेनिफिट बहुत अधिक होता है, क्योंकि किस यूनिट का किस टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है वो आपके माइंड में रहेगा, राइट। ये बहुत जरूरी है यहाँ पर।
लास्ट 3 ईयर का ये एनालिसिस कर लो, इससे आपकी दृष्टि ब्रॉड होगी और आपको जो क्वेश्चंस का लेवल है, क्वेश्चंस किस प्रकार के आ रहे हैं, एग्जाम क्रैक करने की रणनीति आपके माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। आपका माइंड ऑटोमेटिक वहां से क्वेश्चन पुटअप करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, पेपर एनालिसिस करना है। दूसरा जो है, अब पेपर 1 है, पेपर 1 में कुछ ऐसी यूनिट है जो आपने छोड़ दी थी। ठीक है, जो यूनिट कठिन है, जैसे आपने बहुत सारे विद्यार्थियों की मैथ कमजोर है, डीआई छोड़ दिया होगा, कुछ मैथमेटिक्स का पार्ट छोड़ दिया होगा, कुछ जो है लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट छोड़ दिया होगा, कुछ जो है आईसीटी का पार्ट छोड़ दिया होगा। तो ऐसी कुछ टॉपिक है जो आपने टॉपिक छोड़ दिए हैं, उस पर बहुत अधिक फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि रेशियो सारे टॉपिक्स का बराबर रहता है। तो पहले वाली चीजें बार बार रिपीट करेंगे तो आपका जो लेवल है और अधिक नहीं बढ़ेगा। कमजोर पोर्शन कौन सा है, कठिन कौन सा है, जिसको छोड़ दिया गया है, उसके ऊपर आप वापस शानदार फोकस कर सकते हैं। इससे बढ़िया कोई रणनीति नहीं है पेपर 1 की। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है पेपर 2, अब आप सब जानते हैं कि पेपर 2 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पेपर 2 में जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो कठिन यूनिट है, जो आपके दायरे से बाहर है, जिसके नोट्स आसानी से नहीं मिलते हैं, ठीक है, जिसका कंटेंट आसानी से नहीं मिलता है, वो यूनिट आप कर लीजिए। उस यूनिट पे अधिक फोकस करना है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो औसत जो लेवल है ना, पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आप वहीं आ जाएंगे, आपका लेवल बहुत अधिक और बढ़ेगा नहीं। ये बहुत जरूरी है, ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पेपर 2 में आपको बहुत अधिक फोकस करना है। आपकी वो यूनिट जिसमें आप कमजोर हैं, हमेशा पीछे रह जाते हैं, उसको कर नहीं पाते हैं। पहले वाली यूनिट जिसमें ऑलरेडी आप अच्छे हैं, बार बार उसी को फोकस करोगे तो आपका लेवल बढ़ेगा नहीं। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 समय के अनुसार आपको कैसे फोकस करना है। देखो, पेपर 1 को कितना टाइम दिया जाना चाहिए, अगला जो 50 दिन है, ठीक है, उसका टाइम टेबल भी आपका एक शेड्यूल होना चाहिए आपके माइंड सेट में, लिखकर ऐसे प्लान बनाकर अपने पास रख लो कि मेरा अगला 50 दिन है, मेरे पास ये प्लान रहेगा, मुझे इस प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। ठीक है, तो उस प्लान के अकॉर्डिंग जो है आप आगे बढ़ो और वैसे ही इस जो है अपना माइंड सेट बनाकर अपने पास रख लो। तो यहाँ पर देखो P1 है, P1 को अगर यहाँ पर रखें तो 70% पेपर 1 सॉरी पेपर 1 है यहाँ पर, पेपर 1 को आप 30 से 40% टाइम दे सकते हैं। ठीक है, समय आप जितना आप पूरा पढ़ रहे हैं तो उस पेपर 1 में 30 से 40% आप टाइम दे सकते हैं, और यहाँ पर पेपर 2 में जो है यहाँ पर आप कितना समय दे सकते हैं, लगभग मान के चलिए कि पेपर 2 में आप 30 से 40% दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो समय होना चाहिए वो 60 से 70% होना चाहिए। ठीक है, 70% तक होना चाहिए, क्योंकि पेपर का एरिया दायरा भी बहुत बड़ा है। ठीक है, और यूनिट ज़्यादा होती है, सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो ये एक मोटा मोटा आपके माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे इतना इतना देना है। अब देना कैसे है, 50 दिन है, 50 दिन को आपको 3 भागों में डिवाइड करना है। मेरा ये प्लान है, ये किसी के ऊपर हो सकता है कि किसी का व्यक्तिगत प्लान भी हो, तो वो सबसे बेस्ट है। एक सामान्य जनरलाइज जो है ये प्लान माइंडसेट होना चाहिए आपका। तो यहाँ पर 25 दिन में जो है आप क्या कर लो, 25 दिन में आप एक बार कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज कर लो, एक बार पेपर 1 और पेपर 2 25 दिन का ऐसा प्लान होना चाहिए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ और राइट डायरेक्शन के साथ यहाँ पर ये प्लान होना चाहिए 25 दिन का। एक बार कंप्लीट सिलेबस को शानदार रिवाइज कर लो, फिर अगले 15 दिन में जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं, जो आपके पास छोटी चीजें हैं, जो आपने हाईलाइट कर रखा है, उसको फटाफट जो है एक बार और रिविजन कर लो। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे केवल सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पर लास्ट 10 दिन में केवल कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स याद करने हैं जो आपने हाईलाइट कर रखे हैं, केवल जो है फैक्ट याद करने हैं। ठीक है, जो आपको लास्ट में रिवीजन करने में आसानी हो या याद करने में आसानी हो, जो आपको लगता है कि मुझे इसको लास्ट टाइम में एक बार वापस देखना है, वो 10 दिन में पूरा सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 अच्छे से देखकर चले जाओ। ये 50 दिन का एक बार मोटा मोटा प्लान आपके माइंड में होना चाहिए। मतलब अभी तक जो एग्जाम है उस तक आपका 3 बार कंप्लीट रिवीजन होना चाहिए। तो रिवीजन कैसे करना है, एक बार पूरा करना है, फिर शॉर्ट में करना है, फिर उसको बहुत अधिक और समराइज करना है, जिसकी आपको सबसे अधिक नीड है। तो इस प्रकार इसमें आपको टाइम टेबल के साथ आगे बढ़ना है। पेपर 1 बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर 1 भी इंपॉर्टेंट है। अगर विषय सब्जेक्ट की भूगोल की मैं बात करूं यहाँ पर, तो केवल एक बार, ठीक है, कुछ यूनिट ऐसी है, भौतिक भूगोल के तीनों पार्ट, ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी, तीनों भौतिक भूगोल के तीनों पार्ट जो है उसको केवल एक बार पढ़ना है, क्योंकि भौतिक भूगोल को बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 11 12 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, यूजी पीजी में सब जगह खूब सारा पढ़ा है, तो इसको केवल भौतिक भूगोल को एक बार ही रिवीजन करना है, शानदार टू द पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में आता है भारत का भूगोल। ठीक है, तो भारत का जो भूगोल है इसमें आप क्या करेंगे,
भारत का भूगोल वो भी एक बार करना है, इसको भी आपने खूब बार बार पढ़ रखा है, इसमें भी ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करना है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये ऐसा पार्ट है जहां पर समय इतना लग जाता है कि बाकी जो यूनिट है, जो टफ है, जो आपके दायरे से बाहर है, जिसका कंटेंट नहीं मिलता है, वो यहीं पर जो है टाइम ज्यादा आपका इसमें लग जाता है, आगे वाले को आप टाइम नहीं दे पाते। तो एक बार इनको मोटा मोटा रिवाइज कर लेना 50 दिन में कभी भी अपनी रणनीति के अनुसार। बाकी जो कमजोर यूनिट है, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, अपना इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ठीक है, बाकी और जो भी पार्ट है, सेटलमेंट ज्योग्राफी है, राइट, वो सारे पार्ट का कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि पहले से ही आप तैयारी कर रहे थे, नोट्स पढ़ सकते हो, नोट्स के माध्यम से फटाफट आपकी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जो भी कठिन यूनिट है आपको लगता है कि आपकी कमजोर है, कंटेंट उसका नहीं है सफिशियंट, वो आपकी कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन होनी चाहिए विथ यहाँ पे PYQs। ठीक है, PYQs प्रैक्टिस करो, या विथ यहाँ पे अगर आप टेस्ट यूनिट वाइज देख सको तो टेस्ट, ठीक है, टेस्ट दे सको तो टेस्ट। अपने यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी अपने ऐप पर भी जो है यहाँ पर नेट के टेस्ट डाले हुए हैं, 5 टेस्ट डाले हुए हैं, शानदार, जाके आप रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये आपको शानदार करना है, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब जो है बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड भी आ रही थी, कल रात से बहुत मैसेज आ रहे थे, रात को 2:30-3 बजे तक फोन बज रहे थे कि सर हमें ऑफर का जो है फायदा नहीं मिल पाया, हमारी ये दिक्कत हो गई। तो यहाँ पर देखो एक फतेह बैच हमने स्टार्ट किया, फतेह 2.0, पहले से ही हमारा बैच ये चल रहा था। अभी ये क्रेश कोर्स है पेपर 1 के लिए। ठीक है, हमारी पूरी टीम, शिव सर और पूरी टीम जो है, सुनील सर और हम सब लोग इसमें मिलकर करवा रहे हैं। नेट JRF 2024 का 60 दिन का क्रेश कोर्स है ये। ठीक है, 60 दिन का है, 50 दिन में शानदार जो है कवर हो जाएगा। इसमें बहुत सारी क्लासेस जो है आपको लाइव और बहुत सारी क्लासेस रिकॉर्डेड, प्लस इसमें आपको 5 टेस्ट पेपर 1 के, प्लस आपको नोट्स, सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जाकर बहुत मिनिमम फीस है, बहुत मिनिमम फीस है। अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर जाएंगे, आज 20% डिस्काउंट भी हमने बढ़ाया है। ठीक है, आप सबकी डिमांड पर रात को आपने खूब परेशान किया, आपकी समस्याएं थी, हम समझ सकते हैं, इसलिए हमने आपके सभी की डिमांड पर एक दिन के लिए आज रात को 12 बजे तक हमने ऑफर को बढ़ाया है। क्या ऑफर है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो नेट पेपर 1 शानदार 50 दिन में 90 पेज के आपको शॉर्ट समराइज नोट्स भी मिल जाएंगे, क्लासेस भी मिल जाएगी शॉर्ट समराइज, और आपको यहाँ पर टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो बहुत मिनिमम फीस में आपको सारी चीजें यहाँ पर आपको शानदार मिल जाएगी। इसके अलावा जो है सुनील सर और शिव सर की डिमांड थी कि सर आपके जन्मदिन पे ऑफर देंगे, तो यहाँ पर ये 20% का ऑफर आज के लिए और बढ़ाया गया है। ठीक है, 2 दिन के लिए था, तो आज 1 जुलाई, ठीक है, आज 1 जुलाई रात को 12 बजे तक ये ऑफर रहेगा। ठीक है, 12 बजे तक इसमें आप जो भी कोर्स लेना चाहते हैं उसमें जाकर सूरज 2024 कोड डालेंगे तो फीस आपकी 20% डिस्काउंट हो जाएगी। चाहे कोई सा भी कोर्स हो, कोई सी भी टेस्ट सीरीज हो, उसमें आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, जाकर आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा द्रोण बैच दिसंबर के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर लिया है, जो पूरा बैच है नेट पेपर 1 का। ठीक है, इसके अलावा भूगोल का नेट JRF का 3.0 गुरुकुल बैच स्टार्ट कर दिया है। गुरुकुल बैच में आज से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ये नया बैच है दिसंबर के लिए। इसके अलावा ये नोट्स हैं, ये नोट्स आप मंगवा सकते हैं, इसको हम और अपडेट कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट एग्जाम हो, सेट एग्जाम हो, उसके लिए भूगोल अभ्यास पर्सन बैंक, ये भी आप जो है ऑनलाइन जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, 2-3 दिन 4 दिन में आपके पास आ जाएगी। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके ऊपर भी 20% डिस्काउंट है, आज लास्ट दिन है। ठीक है, जो भी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, अब तक की बड़ी वैकेंसी, ऐतिहासिक वैकेंसी आ रही है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, इसका भूगोल का बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। आगे जो है यहाँ पर भूगोल का PGT का बैच है, ये नया बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, भूगोल का PGT का बैच UP PGT, ठीक है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसका हमने नया बैच स्टार्ट कर दिया है। इसको भी आज ही जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब पे 20% डिस्काउंट है। उत्तर प्रदेश UP असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, UP असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल का बैच कंप्लीट लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच, आज से क्लास स्टार्ट हो गई है, कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड मैंने डाल दी है। ठीक है, चलिए, और MP असिस्टेंट प्रोफेसर तो हमारा पुराना बैच पिछले साल से चल ही रहा है, काफ़ी क्लासेस हो गई है, कुछ क्लासेस बाकी अभी 1-2 दिन में मैं लेने वाला हूँ। ठीक है, अभी 4 अगस्त को आपका पेपर भी है इसका। ठीक है दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत समय कम है, 50 दिन बहुत जो है महत्वपूर्ण है। आप सभी अच्छे से इसको वेल मैनेज करके इस JRF की संघर्ष को, इस JRF पर जीत को आपको जीतना है, अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप सभी को बुलाऊंगा, आपका JRF होगा, नेट होगा, आप सभी का इंटरव्यू भी करेंगे। आपकी क्या रणनीति नहीं, आपके छोटे भाई बहनों को आप बताएंगे यहाँ से, अपनी यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से। ठीक है, जो भी कोर्सेज लेना चाहते हैं अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ये ऐप है अपनी यूनिवर्सिटी ऐप। ठीक है, उस पर जाके आप डाउनलोड करके जो भी सारे कोर्सेज है उसकी जानकारी सारी मिल जाएगी। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।